कृष्णा प्रभु। तो आप कब से मंदिर आ रहे हैं? मेरे को हो गए कम से कम 3 इयर्स। 3 इयर्स। हाँ। तो आपको आकर के क्या ऐसा लगता है कि मंदिर आना ही चाहिए और क्यों आना चाहिए? ठाकुर जी के पास से सर्वप्रथम तो यही है कि मंदिर इसलिए आना चाहिए कि हमें यहाँ पे साधु संग मिलता है, भक्तों का संग मिलता है। और सेकंड थिंग ये है कि हमें ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त होता है, हरि नाम संकीर्तन सुनने को मिलता है, क्योंकि घर में आप कुछ भी कर सकते हो नहीं, घर में आप इतना ज़्यादा नहीं कर पाते। ये ठाकुर के पास जब आप मंदिर आते हो तो आप एक स्पेसिफिक टाइम भगवान को ही दे पाते हो कि भाई इसमें ना तो मुझे कोई बॉस बुलाने वाला, ना मुझे घर में कोई काम होने वाला। यहाँ स्पेसिफिक टाइम में सिर्फ अपने ठाकुर जी से बात करूँगा, हमें ठाकुर जी से हमने बात करनी है, उन्हीं से हमने सारी बात कहनी है। इसलिए मंदिर आना बहुत ज़रूरी है और साथ में हमें सत्संग सुनने को मिलता है, हमारे को डाउट्स होते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं और ठाकुर जी कृपा करके भक्तों का हमें संग देते हैं। जैसा कि आज हमें प्रभु जी का संग मिला तो हमें बहुत हृदय में आनंद है और मंदिर आना विशेष आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर आकर जो हम चीज़ हम सुनते हैं वही हमें मन में हमारे फीड होती है। कभी कुछ ऐसा लगा है जैसे मंदिर आने से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई हो, या मंदिर से हमारे को कोई ये विशेष चीज़ें मिली है जो कहीं और नहीं मिल सकती? वैसे दास को तो कोई मनोकामना नहीं है, ठाकुर जी की कृपा से मनोकामना तो पूर्ण हो गई कि ठाकुर जी मिल गए। इससे बड़ी मनोकामना कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हमारे प्रभु जी ने बताया कि ध्रुव महाराज को ध्रुव लोक तो मिल गया था, लेकिन ध्रुव महाराज के बाद हृदय में एक बात जरूर थी कि ठाकुर जी अगर आपको मांगा लिया होता ना तो बड़ा आनंद हो गया होता। तो ठाकुर जी मिल गए, इससे बड़ा जीवन में आनंद कुछ नहीं है। मनोकामना अगर राजा के संग रहोगे ना तो राजा सब संभाल लेगा, राजा अपना खाना भी दे देगा, राजा सब कुछ देगा, क्योंकि उनको पता है कि मेरी प्रजा में रहता है। लेकिन राजा के अगर दूर रहोगे तो फिर तो बेकार है। आप बोलोगे राजा मेरे को एक गेहूँ दे दो 1 किलो, रवा दे दे, बोलेगा जाओ मैं आपको जानता भी नहीं इतना ज़्यादा। राजा के संग रहने वाला बड़ा आनंद में रहता है, तो ये राजा के संग रहने वाले। हरे कृष्णा। हरे